को सजाने के लिए बहुत कम समय है, जल्दी करो। आपके मठ मंदिर सज जाएंगे जैसे ये बड़ा देव का थाना बन गया। ये हमारे रोजड़ा में बहुत बड़ा प्रमाण स्थापित हो चुका है। अब आने वाली पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों के आगे भी हम सीना तान करके बता सकते हैं कि हम बड़ा देव के पुजारी हैं। ये मंदिर बन गया, ये बड़ा देव का थाना हर गांव गांव में होना चाहिए। ताली बजाना पड़ेगा मेरे बंधुओं। गांव गांव में बड़ा देव का थाना बनाने का सभी लोग यहां से संकल्प लेके जाओ। जो भी हो, आपका बड़ा देव का थाना गांव गांव में होना चाहिए। होना चाहिए ना भैया? जब गांव गांव में जब बड़ा देव का थाना होगा तो पता है इससे क्या होगा। हमारे लोग थाना में आएंगे, बड़ा देव का दर्शन करेंगे और नियमावली बनाएंगे। हम नियम बनाएंगे भैया कि जब हम बड़ा देव बिठा लिए हैं, बुला ही लिए हैं, तो आपको 8 दिन में इतवार के दिन आप सबको जुड़ मिल करके बड़ा देव के थाना में तो हमें फिर सुमरनी तो करना ही पड़ेगा। आपको आरती करना ही पड़ेगा। 5 कल से आपको 8 दिन में जलाना ही पड़ेगा। जब इतना काम आप शुरू कर देंगे तो हमारे समाज के अंदर जितनी खूबियां हैं, जितने हम अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं, वहां रोक लग जाएगी। हम अंधविश्वास की तरफ दौड़ना बंद कर देंगे और हमारे समाज में जो कुरीतियां पनप रही हैं, जिससे समाज की जड़ जो है, जिस पेड़ की जड़ों से पेड़ मजबूत होता है, वो जड़ लोग काटते जा रहे हैं। अगर आपके गांव में बड़ा देव का डेरा डर जाएगा तो उस पेड़ की जड़ें धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। साथियों, उस पेड़ में फिर नई नई कोमल कोमल कलियां करने लगेगी, पत्तियां आना शुरू हो जाएगा। जब पत्तियां आना शुरू हो जाएगा तो उसमें फिर फूल भी आना शुरू हो जाएगा, और फूल आना शुरू होगा तो साथियों एक न एक दिन फिर हमको फल मिलने लगेगा। ताली बजाना पड़ेगा, मिलेगा फल हमारे लिए। इस प्रकार से आप सब लोग यहां से संकल्प लेके जाओ। जैसे भी हो, आप सब लोग मिलजुल करके समिति बना बना करके और बड़ा देव का थाना का निर्माण करो और बड़ा देव की स्थापना गांव गांव में सब लोग कराइए। ताली बजाएं आप लोग, क्योंकि बड़ा देव की स्थापना बाकी रह गया। मंदिर बन गए, मस्जिद बन गए, गुरुद्वारा बन गए, गिरजाघर बन गए। तुमने सारे राम का मंदिर सजाया, हनुमान का मंदिर सजाया, दुर्गा का मंदिर सजाया, सबका मंदिर सजा दिया। अब आपके बड़ा देव के मंदिर सजाने की देरी है। और जिस दिन बड़ा देव का मंदिर बन गया उसी दिन साथियों ये समाज सजने में शुरू हो जाएगी। हमारी बहन बेटी भी सज जाएगी और हमारा समाज भी सजने में देर नहीं लगेगा। इसलिए साथियों देर मत कीजिए। आपको जितना बल पड़े उतने जल्दी आप लोग बड़ा देव का दरबार लगाने में आप लोग सहमति दीजिए और यहां से संकल्प लीजिए। चलिए, हमारे बीच दानदाता हरि प्रसाद सरयाम जी अपने बड़ा देव के चरणों में पूरे के पूरे 500 रुपए का महादान करते हैं। बड़ा देव इनके तन में मन में सदैव वास करे और धन और दौलत इनको बड़ा देव ढेरों के ढेर दे दे। साथियों, आप लोग सोचते होंगे
कि भैया बड़ा देव का मंदिर बनाने में हमें बहुत देर लगेगा, और इतना बड़ा समाज है, हम एक एक रुपया जोड़ेंगे तो पहाड़ बना देंगे, ताली बजाना पड़ेगा, इतना हमारा समाज है, एक एक रुपया में भी हम पहाड़ रच देंगे। तो क्यों ना हम गांव गांव में मंदिर बड़ा देव का ठाना तैयार कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, घर घर में सतरंगिया झंडा लगाने का भी संकल्प करो आप लोग, घर घर में अपने अपने घर में सतरंगिया झंडा लहरा दो। और तीसरी बात, आपके अपने अपने घर के मुख्य द्वार में, आपके अपने अपने घर के मुख्य द्वार में जय सेवा जय बड़ा देव और 750 लिखने का संकल्प लेके जाना है आप लोग। इतना काम कर दो, बस समाज को जगने में और सजने में देर नहीं लगेगा, बढ़ने में और पढ़ने में भी देर नहीं लगेगा। बस इतना 3 काम कर जाइए आप लोग, समाज को बहुत तेजी से ऊर्जा मिलने का काम होने लगेगा। इसलिए साथियों, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बड़ा देव का ठाना बाना नहीं बनवाया, इसलिए आपको देरी नहीं करना है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे आज अगली कड़ी में आपको जोड़ना चाहते हैं। बोलो पड़ा पे नता शिवा शिवा। साथियों, बस हम चलते हैं मूल बिंदु पर। कल मैंने आपको इसी मंच के माध्यम से कुली कछारगढ़ का द्वार हम सबने मिलकर के खोला है। खोले ना भैया, सबने मिलके खोले, ताली बजाओ। कल हम सब लोगों ने मिलकर के कुली कछार का द्वार खोला है, और यही 22 तारीख से आने वाले पूर्णिमा से कुली कछार का मेला भी शुरू होने वाला है। जिन भक्तों को जाना है तो कुली कछारगढ़ के मेला के दर्शन करो, वहां के देवी देवताओं के दर्शन करो। जब तुम्हारी आंखें खुलेगी, एशिया में, पूरे विश्व में ऐसी गुफा कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। वैसी गुफा है जहां पर हमारे देवाधिदेव महादेव बाबा ने 33 कोटि देवताओं को, 33 देवताओं को, 33 बच्चों को बंद किया था, सजा सुनाई थी। वो धन्य भूमि आपका मन को मोह लेगी, और तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन है और क्या स्थान हमारा। जब वे बच्चे निकल गए, पहंदी पारी को पारी लिंगो नाम के गुरु ने उन बच्चों को श्यामल पेड़ के नीचे ले गया। चलिए आपकी कथा शुरू होती है। श्यामल पेड़ के नीचे, और श्यामल पेड़ के नीचे ले जाके उनको उसी कतार में खड़ा करवाया। ध्यान देना पड़ेगा मेरे भैया। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब किंगरी बजने का काम शुरू किया गया था, जैसे जैसे किंगरी बजी और 7 सुरों का सुर गुफा के अंदर प्रवेश होता है, तो धीरे धीरे
बच्चों का अचेत अवस्था से जागने का काम शुरू हो जाता है। वही बच्चे गुफा से बाहर निकलते हैं और पाहदी पारी कुपारी लिंगों के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद पाहदी पारी कुपारी लिंगों नाम के गुरु ने श्यामल पेड़ के नीचे ले गया, और ले जाने के बाद उनको उसी क्रम से खड़ा करवाया जिस क्रम से गुफा से बाहर निकले थे। याद करना पड़ेगा आपको, कैसे निकले थे। चलिए एक बार और दोहरा देता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। जब द्वार खुलता है और उस किंगरी बजाने वाले के दर्शन करने के लिए उनके मन में जो हुलास था, तो गुफा से वो बच्चे, पहली कतार में एक बच्चा निकला था। और इसके बाद दूसरी कतार में दो बच्चे निकले गुफा से बाहर। तीसरी कतार में तीन बच्चे निकले एक साथ गुफा से बाहर। फिर चौथी बार में चार बच्चे निकले एक साथ बाहर। फिर 5 बच्चा, फिर 6 बच्चा, फिर 7 बच्चा एक साथ गुफा से निकलते हैं। तो कितने घटक बने? 1 2 3 4 5 6 7 7 घटक बने। 7 बार गुफा से बच्चे निकले। तो ये गिनती में 28 होते हैं और हमें 33 की जरूरत है। 7 एक साथ 7 निकलने के बाद उस गुफा से फिर एक बच्चा निकला बाहर, फिर एक निकला बाहर, फिर एक निकला बाहर, फिर एक निकला बाहर, और फिर एक बच्चा निकला बाहर। 5 बार 5 बच्चे एक एक करके बाहर आते हैं। 28 और 5 मिला 33 हो जाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा। उन्हीं 33 बच्चों को ले जाकर के पाहदी पारी कुपारी नाम के गुरु ने अपने पहाड़ी, अरे ये सैमल झाड़ के नीचे उनको खड़ा करवाया, क्योंकि कुपार जी को मालूम नहीं था कि गुफा से बच्चे कैसे निकले हैं। क्योंकि जिस समय द्वार खुला था उस समय बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसलिए कुपार ने उन बच्चों को निकलते वक्त नहीं देखा। तो सैमल पेड़ के नीचे कुपार ने सारे बच्चों से कहा, बच्चों मैं नहीं